ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 श्लोक संख्या 45। पिछले श्लोक में हमने चर्चा किया। द्रौपदी अर्जुन को बोल रही हैं, स रहस्यो धनुर्वेद स विसर्गोपशम्यम अस्तग्रामश्च भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात्। कि आप जिनकी कृपा से धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किए, मिलिट्री आर्ट सीखे, उन्हीं के पुत्र अश्वत्थामा यहाँ पे स एष भगवान् द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनो अर्थं पत्न्यास्ते नावगात् वीरा वीरशूकृपी। He, Dronacharya, is certainly still existing, being represented by his son. His wife Kripi did not undergo a sati with him because she had a son. द्रौपदी याद दिला रही है कि वही द्रोणाचार्य जिनसे आपने, जिनकी कृपा से आप मिलिट्री साइंस आपने सीखा, धनुर्विद्या सीखा। तो हालांकि वो तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए थे, अर्जुन ने ही मार दिया था। लेकिन बोल रही है कि स एव भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। वही द्रोणाचार्य, भगवान द्रोण बोल रहे हैं, मीन्स वेरी पावरफुल द्रोणाचार्य, ब्राह्मण ब्राह्मण है, गुरु है। तो भगवान यूज कर रहे हैं, ये भगवान सब सूचित करता है। भगवान द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य भगवान नहीं है, लेकिन भगवान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कई बार। जो बहुत पावरफुल शक्तिशाली होते हैं उनके लिए भी भगवान इस्तेमाल करते हैं, और साथ में गुरु भी हैं। तो इसलिए भगवान के समान सम्मान देने के भाव से भगवान यूज किया जा रहा है। तो सयेशा, सर्टेनली वो सयेशा भगवान द्रोण, लॉर्ड द्रोणाचार्य, भगवान द्रोण प्रजा रूपेण अपने पुत्र के रूप में अभी भी जीवित हैं। तस्य आत्मनो, क्योंकि उनके ही शरीर का अंश अर्धम, तस्य आत्मनो अर्धम पत्नी, उनकी अर्धांगनी पत्नी उनकी मृत्यु के पश्चात वो सती नहीं हुई के साथ, केवल इसी कारण से, बिकॉज अन्वगाद वीरशु कृपी, वीरशु हैविंग द सन प्रेजेंट। कृपी श्रेष्ठा कृपाचार्य की बहन का विवाह हुआ था द्रोणाचार्य से। जनान्वगाद, वो सती नहीं हुई उनके साथ क्योंकि उनका पुत्र था
यानी पुत्र के रूप में पति उपस्थित है, इस भाव से कृपि द्रोणाचार्य की मृत्यु पे उनके साथ सती नहीं हुई। तो ये समझाना चाह रही द्रौपदी कि अश्वत्थामा ही इज एज गुड एज हिज फादर द्रोणाचार्य। ये अपने पिता द्रोणाचार्य के समान हैं, और द्रोणाचार्य आपके गुरु हैं, भगवान के समान सम्मान प्राप्त करने के योग्य हैं। इसलिए इस अश्वत्थामा को इस प्रकार से अपमानित करना ये शोभा नहीं देता है, ऐसा द्रौपदी इंडिकेट कर रहे हैं इसके द्वारा। Dronacharya is certainly still existing, represented by his son. His wife Kripi did not undergo a sati with him because she had a son. So the wife of Dronacharya, Kripi, is the sister of Kripacharya. कृपाचार्य की बहन द्रोणाचार्य की पत्नी थी। A devoted wife who is, according to revealed scripture, the better half of her husband, is justified in embarrassing voluntary death along with her husband if she is without issue. वैदिक सभ्यता के अनुसार जो सती स्त्रियां होती थी, डिवोटेड वाइफ, फेथफुल चेस्ट वाइफ, वो जो पूरी तरीके से अपने पति से आसक्त होती थी, तो पति के मृत्यु पे वो भी वॉलेंटरली पति के साथ जो है मृत्यु को प्राप्त करती थी। तो ये वॉलेंटरली थी प्रथा, इसको बाद में जबरदस्ती करने लग गया, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया, जो कि सही था। गवर्नमेंट के द्वारा बैन लगाना बिल्कुल उचित है, क्योंकि इसका लोग गलत फायदा उठा करके फिर जबरदस्ती ऐसी स्त्रियों को जो वॉलेंटरली नहीं मरना चाहती थी उनको भी चिता में डाल दिया जाता था। तो बट इसमें भी कंडीशन थी। एक तो वो जो डिवोटेड वाइफ है वॉलेंटरली पति के साथ जाना चाहती है, और उसका कोई संतान नहीं है, तो अगर संतान है तो वो फिर वॉलेंटरली भी नहीं करती। So, but in the case of the wife of Dronacharya, she did not undergo such a trial because she had her son, the representative of her husband. A widow is a widow only in name if there is a son of her husband existing. विधवा स्त्री वास्तव में विधवा नहीं मानी जाती है अगर उसका कोई पुत्र है, तो पुत्र जो होता है पति का प्रतिनिधि होता है। So, in either case, Aswathama was the representative of Dronacharya, and therefore killing Aswathama would be like killing Dronacharya. That was the argument of Draupadi against the killing of Aswathama. So आइडिया ये है, ये जो वॉलेंटरली पति के साथ अपने शरीर को छोड़ देने का जो प्रथा था, सो पहली बात तो ये वॉलेंटरली बेसिस पे था, और उसमें भी जब उनका कोई पुत्र नहीं होता था तो, क्योंकि वाइफ जो होती थी अपने पति पे पूर्ण रूप से निर्भर होने के कारण वो ये समझती थी कि अगर मेरा पति नहीं है तो मेरा कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है, इसलिए I should not live, I should not continue to live. Better to go with husband and take next birth. जो ये आइडिया। बट अगर पुत्र होता था तो जो वाइफ होती थी वो पुत्र को अपने पति के प्रतिनिधि के रूप में प्राप्त करके पुत्र के संरक्षण में फिर जीवन यापन करती थी। तो वो आइडिया वही है घूम फिर के जो वैदिक संस्कृति में बताया गया है कि कोई स्त्री बिना संरक्षण के नहीं रह सकती। आइदर फादर शुड बी देयर और हस्बैंड और द ग्रोन अप सन, तीन में से कोई एक होना चाहिए जो उसको आश्रय दे सके। इसलिए हम लोग कई बार कुछ ऐसी भी कथाएं सुनते हैं जिसमें कोई राजा होते हैं, वो राजा जब आ, के ऊपर अटैक करके, कथा है राजस्थान की, जहाँ मुस्लिम लोगों ने अटैक किया और राजा को मार दिया, तो उनकी जो रानियां थी वो वॉलेंटरली दे ऑल्सो गेव अप देयर बॉडीज, स्वेच्छा से उन्होंने भी अपने शरीर को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि राजा की अनुपस्थिति में वो नहीं चाहती थी कि उनकी सुरक्षा में आंच आए, और इस प्रकार से उन्होंने बेटर महसूस किया
ये जो शरीर है, ये कपड़ा चेंज कर देते हैं, शरीर चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट जन डेस्टिनेशन जो है पुण्य तरीके से, अगेन बिकॉज दे वर अटैच्ड टू हस्बैंड, अगेन दे गेट टुगेदर। सो द्रौपदी, खैर इस पॉइंट को यहाँ पे जस्टिफाई करते हुए द्रौपदी ये समझाना चाह रही है, ये बताना चाह रही है कि द्रोणाचार्य की पत्नी हालांकि चेस्ट लेडी सती स्त्री हुई, लेकिन उन्होंने शरीर क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि अ, उनके पास पुत्र के रूप में पति थे। यानी ये द्रोणाचार्य का पुत्र जो है एज गुड एज द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि है, द्रोणाचार्य का पुत्र प्रतिनिधि है। इसलिए अगर आप अश्वत्थामा को मारते हो तो ये द्रोणाचार्य को मारने के जैसा है। ये आर्गुमेंट द्रौपदी दे रही है, जो कि शास्त्रीय आर्गुमेंट है। नथिंग रॉन्ग इन दिस। कोई ऐसा, ये जस्ट कोई भावना बस नहीं है, ये ट्रू है, ये सत्य है। बट जो है द्रौपदी अभी इस बात पे विचार नहीं कर रही है कि कितना बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव, पुत्र रिप्रेजेंटेटिव होता है पिता का, और डिसाइपल रिप्रेजेंटेटिव होता है गुरु का, बट ओनली इन द कंडीशन इफ दे स्ट्रिक्टली फॉलो देयर इंस्ट्रक्शन। तो क्योंकि द्रोणाचार्य की शिक्षा, द्रोणाचार्य एक महान ब्राह्मण थे, लेकिन उनका पुत्र अश्वत्थामा वो ब्राह्मण नहीं था, तो इसलिए अश्वत्थामा योग्य नहीं है अपने पिता का प्रतिनिधित्व करने के लिए। इज नो मोर अ रिप्रेजेंटेटिव द्रोणाचार्य। So Draupadi, being a woman, she is only considering birth, वामन स्वभाव, सॉफ्ट नेचर होने के कारण द्रौपदी केवल जन्म के आधार पे ही सोच रही है कि ये तो द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि है, पुत्र है, तो ये इज एज गुड एज द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के समान ही, इसको नहीं मारना चाहिए। हाँ, ऐसे ही। लेकिन जो रीजनेबल, रैशनल रेश होता है जिनके पास, तो ये जानते हैं भली भांति कि द्रोणाचार्य का अश्वत्थामा ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, क्योंकि उसने अपने ब्राह्मण की क्वालिटीज को खो दिया है, ब्रह्म बंधु बन चुका है। उसी प्रकार से हम शास्त्र में सुनते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। ब्राह्मण है, गुरु है, वैष्णव है, भगवान के प्रतिनिधि कहलाते हैं। लेकिन उसमें ये कंडीशन है कि दे मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रूल्स रेगुलेशंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स। शास्त्रों के जो नियम और कानून है उसको जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, तो ऐसे ब्राह्मण या गुरु या वैष्णव भगवान के प्रतिनिधि कहलाते हैं। अगर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं, सो दे आर नो मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड, भगवान के वो प्रतिनिधि नहीं कहलाते हैं। सो भगवान के प्रतिनिधि आ, होते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि ब्राह्मणों को खिलाना मतलब भगवान को खिला दिया। कोई अगर डायरेक्ट भगवान को अर्पण करता है या यज्ञ करता है, तो उसमें बोला जाता है कि उसमें गारंटी नहीं है कि भगवान खाए। लेकिन अगर ब्राह्मणों को, वैष्णवों को खिलाया, तो 100% गारंटी है कि भगवान खा लिए, क्योंकि वो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इट्स लाइक गवर्नमेंट तक आपको कुछ आपका एप्लीकेशन पहुंचाना है, तो आपने अपनी तरफ से भेज दिया, तो गारंटी नहीं है गवर्नमेंट तक पहुंचेगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको मिल गया, तो उसको अगर आपने हैंड ओवर किया, तो गारंटी है कि हाँ पहुंच जाएगा, यानी प्रमाणिक विधि तरीके से। लेकिन अगर वो गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जो है करप्ट निकला, तो वो वास्तव में रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, फिर वो नहीं पहुंचाएगा। उसी प्रकार से ब्राह्मण, वैष्णव और गुरु तब तक भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और हमारे द्वारा जो भी सम्मान है, ऑफरिंग है, वो भगवान तक पहुंचा सकते हैं, जब तक वो खुद स्ट्रिक्टली शास्त्र के नियम कानून को पालन करते हैं। जैसे ही कोई ब्राह्मण या वैष्णव केवल नाम मात्र के ब्राह्मण या वैष्णव रह जाते हैं,
इन शास्त्र के जो नियम कानून है उसको पालन नहीं करते हैं, तो फिर वो वास्तव में भगवान के प्रतिनिधि नहीं रह पाते। वी आर नो मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड। इसीलिए जन्म का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जन्म से कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है, लेकिन अगर उसके अंदर ब्राह्मण के गुण नहीं है, ब्राह्मण का आचरण नहीं है, या शास्त्र के नियम कानून के अनुसार वो कार्य नहीं कर रहा है, तो भगवान का प्रतिनिधि नहीं कहला सकता। बहुत क्लियर है। हालांकि ये शिक्षाएं बहुत क्लियर है, स्पष्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, हाँ, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ कलयुग के प्रभाव के कारण ज्यादातर लोग समाज में दे आर मोर इमोशनल देन रेशनल। ज्यादातर लोग भावुक होते हैं, रैशनैलिटी नहीं होती, विवेक नहीं होता है। वो केवल ये देखते हैं, जैसे द टिपिकल एग्जाम्पल इज द्रौपदी। द्रौपदी यहाँ पे तो खैर स्त्री का तो ये स्वभाव हमने पढ़ा ही था पिछले कुछ श्लोकों में, वामा स्वभाव होता है, सॉफ्ट नेचर होता है। उसके कारण वो रैशनल डिसीजन नहीं ले पाते और केवल इमोशनल तरीके से बोलते हैं। बट कलयुग के प्रभाव के दुष्प्रभाव के कारण आज के समय में न केवल स्त्रियां बल्कि एवरीवन, ऑल ह्यूमन बींग्स प्रैक्टिकली, दे आर मोर इमोशनल। इमोशनल होते हैं, इमोशंस के द्वारा दे आर कैरिड अवे बाय इमोशंस। भावना के द्वारा बह जाते हैं। हाँ, भावना के द्वारा बहने के कारण ही कुछ लोग नास्तिक हो जाते हैं। भावना के द्वारा बहने के कारण ही कुछ लोग केवल जो ढोंगी साधु गुरु या ब्राह्मण होते हैं उनको भगवान का रिप्रेजेंटेटिव समझ लेते हैं। और भावना के कारण बह जाने के कारण ही कुछ लोग जो होते हैं ये मायावाद फिलोसफी का भी आश्रय लेते हैं। कैसे? भावना, इमोशंस, इमोशनल का अर्थ होता है शास्त्र के फिलॉसफी को दर्शन के आधार पर डिसीजन ना लेना। शास्त्र जो कहते हैं वो फिलॉसफी को छोड़ करके अपने जो या तो लोक कथित, लोक लोक व्यवहार में लोक कथित समाज में जो हम सुनते हैं या जो पालन किया जाता है उसी को केवल स्वीकार कर लेते हैं। अगर किसी के समाज में आसपास लोग हैं, मायावाद विचारधारा से प्रभावित हैं, तो व्यक्ति वही वो गीता भी पढ़ेगा, उधर पढ़ेगा भी, सुनेगा भी, ये श्लोक भी पढ़ेगा, वजानन्ति माम मूढ़ मानुषम तनुमाश्रिता। ये जो मूर्ख लोग होते हैं, अनुवाद भी पढ़ेगा। मूर्ख लोग होते हैं वो मेरे को समझते हैं कि मैं मनुष्य का शरीर धारण करके आया, लेकिन भावनात्मक होने के कारण, बुद्धि ना होने के कारण अपने आसपास के लोगों से प्रभावित हो जाता है और भगवान कृष्ण को जो है साधारण मनुष्य ही समझता है। ये इतना पावरफुल होता है ये मायावाद विचारधारा। इसी प्रकार से नास्तिक विचारधारा, और इसी प्रकार से सो कॉल तथा कथित जाति के आधार पर, या जैसे सो कॉल तथा कथित साधु गुरु ये वैष्णव को स्वीकार करना भगवान का प्रतिनिधि, जो वास्तव में गीता और भागवत की शिक्षा के आधार पर जीवन यापन नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे शिक्षा है, तो हमको समझना चाहिए कि सिंपली बिकॉज ऑफ ड्रेस और इवन एड्रेस, केवल कोई ड्रेस पहन लेता है या एड्रेस करना जानता है ऑडियंस को, दैट डज नॉट मेक हिम बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। प्रामाणिक प्रतिनिधि भगवान का नहीं बताता है। प्रभुपाद जी क्लियर इसके बारे में बताते हैं, वो इज अ बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड। भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि कौन है? इसके बारे में शास्त्र से कोट करके प्रभुपाद जी बताते हैं, तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मणे च उपाश्रयम्। ये भागवत में स्पष्ट है, जो है 11वें स्कंद में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन से जो दुविधाएं हैं, परप्लेक्सिटीज हैं, कष्ट है, दुख है, उससे मुक्त होना चाहता है, तो गुरुम प्रपद्येता, वन मस्ट सरेंडर टू अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना अनिवार्य है। तो दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं
जो जन्मजात या ढोंगी साधु या गुरु का आश्रय लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे लोगों से फ्रस्ट्रेट होकर के कोई गुरु का आश्रय नहीं लेते हैं। ये दोनों ही एक्सट्रीम केसेस हैं। दोनों ही केसेस इमोशनल, आउट ऑफ इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स। तो जो जो सारे गुरुओं को त्याग देते हैं, या कुछ लोग तो नास्तिक बन जाते हैं, भगवान को ही त्याग देते हैं। वो बोलते हैं कि हम अंधविश्वासी नहीं हैं, हम भावुक नहीं हैं। ये तो अंधविश्वासी लोगों का काम है, भावुक लोगों का काम। लेकिन वो लोग खुद भी वास्तव में अंधविश्वासी ही होते हैं, वो भी भावुक ही है। भावुकता के कारण, अंधविश्वास के कारण जो है वो गुरु साधु और कृष्ण को त्याग देते हैं। ये भावुकता का ही निशानी। क्योंकि इफ somebody इज एक्चुअली रेशनल, अगर कोई वास्तव में विवेकशील व्यक्ति है, तो वो डिस्क्रिमिनेट करना सीखेगा। हाँ, जो व्यक्ति आंख मूंद करके एक्सेप्ट करता है या आंख मूंद करके रिजेक्ट करता है, दोनों को ही लेस इंटेलिजेंट और फुलिश बोला जाता है। हाँ, इमोशनल बीइंग बोला जाता है, नॉट डिवोशनल बीइंग, इमोशनल लिविंग बीइंग। वो भावुक होते हैं और लेस इंटेलिजेंट होते हैं, फुलिश होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट लॉजिक, दैट इज अंधविश्वास, ब्लाइंड फॉलोइंग। एंड टू रिजेक्ट समथिंग सब्लाइम विदाउट लॉजिक, दैट इज ऑल्सो ब्लाइंड फॉलोइंग। वो भी तो ब्लाइंड फॉलोइंग है ना। आप अगर किसी चीज को बिना रीजन के, कारण के, बिना उसके तत्व के समझे एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो भी अंधविश्वास। और बिना किसी कारण के रिजेक्ट कर देना किसी चीज को, वो भी अंधविश्वास। ये दोनों प्रकार के अंधविश्वास में लोग जो फंसते हैं, तो वो या तो ऐसे सो कॉल्ड फॉलोवर्स ऑफ रिलीजन बन जाते हैं, और या तो नास्तिक या मायावादी बन जाते हैं। बट ट्रू वैष्णव फिलॉसफी जो है वो बताती है, वास्तविक जो फिलॉसफी है विवेक के साथ होती है, वो बताया गया भागवत में कि ऐसे प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेना चाहिए। शाब्दे परे से निष्णातम। शाब्दे परे मीन्स ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। शाब्दे मीन्स शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मीन्स शास्त्र, श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्रिक विधि बिना ऐकांतिकी हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। ये पुराण का श्लोक है। शिला सनातन गोस्वामी इसको अपने ग्रंथ में कोट करते हैं, बोलते हैं श्रुति स्मृति पुराण आदि, श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, पुराण और पांचरात्रिक विधि। हाँ, श्रुति स्मृति पुराण आदि पांचरात्रिक विधि बिना, इन विधि के बिना, इन शास्त्रों के विधि के बिना एकांत की हरेर भक्ति। हाँ, अगर कोई भगवान हरि का एक्सक्लूसिव डिवोशन भी शो करता है, भगवान हरि की भक्ति करता है बड़े इंटेंसिटी के साथ, तो वो भी क्या बनती है, उत्पाद एवं कल्पते, दैट बिकम्स अ ग्रेट डिस्टर्बेंस इन द सोसाइटी, दैट बिकम्स द कॉज ऑफ ओनली अ ग्रेट डिस्टर्बेंस टू द सोसाइटी। वो भी समाज में केवल उत्पाद का कारण बनती है। हाँ, इसीलिए जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर क्वालिफिकेशन बताया गया है, ये साधे परे से निष्णातम, इज वेरी एक्सपर्ट in deliberating the subject matter of the scriptures. That is the qualification of a bona fide spiritual master. दस श्लोक दिखाता हूँ। तस्मात् गुरुं प्रपद्येता। तस्मात् भागवतम का 11वां स्कंद 3रा अध्याय 21 नंबर श्लोक में इसका वर्णन किया गया। तस्मात् गुरुं प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् साधे परे च निष्णातम् ब्रह्मणि उपशमाश्रयम्। साध्य मीन्स वेदास, परे मीन्स इन द सुप्रीम। वैदिक शास्त्र और परे मीन्स सुप्रीम भगवान में निष्णातम, परफेक्टली नॉलेजेबल, ब्रह्मणि इन एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम भंग, परम ब्रह्म। ब्रह्मणि मतलब ब्रह्मन में, और कृष्ण परम ब्रह्म है। तो बस उपसमाश्रयम, फिक्स्ड इन डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल अफेयर्स, पूरी तरीके से निष्ठा है, भौतिक, सारे भौतिक कार्यों से, इंद्र तृप्ति के कार्यों से डिटैच है, विरक्त है, भौतिक कामना से मुक्त होना चाहिए।
दिस इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। कोई भी ब्राह्मण है, गुरु है, साधु है या वैष्णव है, अपने आप क्लेम करता है और इन दिस वे ही इज मीन्स एक्सेप्टेड इन सोसाइटी। या तो वो खुद क्लेम करता है अपने आप को, या ही इज क्लेम्ड बाय अदर्स। दोनों चीज इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ऐसा भी कई बार हो जाता है। कुछ होते हैं ढोंगी साधु या गुरु जो अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर देते हैं, और कुछ होते हैं जो अपने आप को डिक्लेयर नहीं करते, बोलते हैं हमारे फॉलोअर्स मानते हैं तो मैं क्या करूं। तो दोनों के ही केस में इट्स द सेम थिंग, कोई अंतर नहीं है। एक बार एक गुरु जी थे, तो उनके शिष्य उनको आके बोले, गुरु जी मुझे लगता है कि आप ही भगवान हैं। तो गुरु जी बोले कि अगर आपको ऐसा लगता ही है तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप गलत हो सकते हो। तो आप जो सोच रहे हैं सही भी हो सकता है। ऐसे करके बोले चैतन्य महाप्रभु नेवर डिड लाइक दिस। हालांकि चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, कृष्ण है, एग्जिबिटेड एवरीथिंग, बट इन पब्लिकली जब भी उनको कोई, उनका कोई भक्त है भगवान के रूप में एड्रेस करता था, इमीडिएटली कान बंद कर लेते, विष्णु विष्णु विष्णु। इतना बड़ा अपराध, मायावाद है। महाप्रभु कान बंद करके वहां से भाग जाते। एक बार तो किसी ने एड्रेस किया, महाप्रभु कपड़े के साथ गंगा में जंप कर दिए, बोले मैं अशुद्ध हो गया हूँ, ये मायावाद सुन करके मैं अपवित्र हो गया हूँ स्नान कर। जबकि महाप्रभु महाप्रकाश लीला भी एग्जिबिट किए। ये जितने भी ढोंगी गुरु होते हैं जो अपने आप को भगवान या तो डायरेक्टली डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेयर करवाए जाते हैं, तो कभी भी उन्होंने कुछ ऐसा शो किया जिससे प्रमाणित होता है कि वो भगवान है, ना तो कोई शास्त्र का प्रमाण होता है और ना उनका जो पर्सनल बॉडली फीचर्स है वो होता है। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। भगवान का कोई भी अवतार आप नहीं पाएंगे कि भगवान बूढ़े हैं। भगवान अगर जब सुअर का रूप लेके आते हैं तो इतने सुंदर दिखते हैं, तो मनुष्य रूप लेके आएंगे तो कितने सुंदर दिखेंगे। चैतन्य महाप्रभु जो है, his beauty is explained in Chaitanya Bhagavat. It was so enchanting, so beautiful. Krishna or Lord Ram or Lord Chaitanya Mahaprabhu or any incarnation of the Lord, they never grow old. कभी वो बूढ़े नहीं होते हैं। सो दिस इज बॉडली फीचर्स ऑल्सो, इसे भी देखना चाहिए। और फिर उनके कार्यकलाप से भी पता चलता है। जस्ट लाइक जब सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि पूरे पृथ्वी में उस वक्त है सबसे प्रकांड विद्वान थे पूरे पृथ्वी में, मायावादी सन्यासियों को भी वो वेदांत सूत्रों का शिक्षा देते थे। ही वॉज सो लर्नेड। जब महाप्रभु से फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई, 7 दिन तक महाप्रभु को वेदांत सूत्रों की शिक्षा दी। और जब उन्हीं वेदांत सूत्रों का व्याख्या महाप्रभु करना चालू किए तो वो हक्का बक्का रह गए। बोले नो ऑर्डिनरी पर्सन कैन एक्सप्लेन लाइक दिस। कोई व्यक्ति, कोई इंसान ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। यू मस्ट बी द सुप्रीम लॉर्ड। समझ गए आप, निश्चित रूप में आप परम भगवान। वो सार्वभौम भट्टाचार्य जो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान है, जब उनके आ, ये कौन थे, उनके साले साहब गोपीनाथ आचार्य, उनके साले साहब हुए। तो गोपीनाथ आचार्य तो नवद्वीप के निवासी थे, तो चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जानते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके जगन्नाथपुरी आए तो गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य को समझाने का प्रयास करते थे, शास्त्र के प्रमाण देते थे, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य वुड नेवर एक्सेप्ट। वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को देख करके पूरे अष्टसात्विक विकार प्रकट किए और मूर्छित होकर गिर गए। सार्वभौम भट्टाचार्य हु वॉज वेरी एक्सपर्ट इन शास्त्रिक नॉलेज, वो खुद परीक्षण किए थे और देखे थे और ये वेरीफाई किए थे कि ये जो है ये अष्ट सात्विक विकार के लक्षण है, विच इज एक्सट्रीमली रेयर, जो कि रेयर है। और नो ह्यूमन बीइंग कैन एग्जिबिट सच अष्ट सात्विक विकार। ऐसे अष्ट सात्विक विकार कोई भी मनुष्य एग्जिबिट नहीं कर सकता है एक साथ। हाँ, ये परीक्षण खुद सार्वभौम भट्टाचार्य ने किया था शास्त्रीय बेसिस में। स्टिल ही वॉज अनेबल टू एक्सेप्ट चैतन्य महाप्रभु एज परम भगवान।
फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखे थे। तो गोपीनाथ आचार्य ये प्रमाण भी दिए, फिर शास्त्र के कई प्रमाण दिए। उनको पूछे भागवत का बताओ फिर, भागवत का 11वें स्कंद का ये श्लोक कोट करके पूछे, एंड हु इज दिस इनकारनेशन? आप तो सारे पुराण सब कुछ पढ़े हो ना, तो बताओ ये कलयुग का जो इनकारनेशन का वर्णन यहाँ पे किया गया है वो कौन है? तो सार्वभौम भट्टाचार्य को नहीं मालूम उसका आंसर। गोपीनाथ आचार्य पूरा प्रमाण कर रहे हैं विद सिम्टम्स एंड एक्टिविटीज ऑफ चैतन्य महाप्रभु, बट स्टिल ही वुड नॉट एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट नहीं कर। तब फाइनली गोपीनाथ आचार्य परेशान होकर के बोले कि जीजा साहब, हाँ, आपको नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपको लेस मात्र कृपा नहीं मिली अभी तक। फिर ये श्लोक कोट करते हैं जो ऑफकोर्स सार्वभौम भट्टाचार्य को पता था। प्रसाद लेसा अनुग्रहीत जानाति तत्वम भगवान महिम्ना। ये ब्रह्मा जी का श्लोक है कि भगवान, जो भक्त है, जो व्यक्ति आपकी रंच मात्र कृपा नहीं प्राप्त कर सकता, अथापि ते देव पदाम्बुज त्वया प्रसाद लेसानुगृहीत वही जानाति तत्वं भगवन् महिम्ना, न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। हे भगवान, जो आपके चरण कमलों, दो चरण कमलों के कृपा का लेश मात्र प्राप्त कर लेता है, तो आपके तत्व को और आपकी महिमा को जान सकता है बड़े स्पष्ट रूप में। लेकिन अन्य व्यक्ति भले ही वैदिक शास्त्रों का चिरम, मतलब बहु काल तक भी विचार करता रहे, तो भी नहीं समझ सकता अगर आपके लिए स्मार्त कृपा प्राप्त नहीं है। तो ये बोल करके फिर गोपीनाथ आचार्य बोले कि जिस दिन आपको चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलेगी उस दिन आप समझ पाओगे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोले ठीक है, ठीक है, देखेंगे। लेकिन महाप्रभु को जब देखते थे सार्वभौम भट्टाचार्य, तो उनको वो एक अलग अद्भुत आकर्षण होता था। हाँ, तो ये महाप्रभु को फिर फाइनली बोले कि बेटा, तुमने जल्दबाजी कर दी। क्या जल्दबाजी कर दी? 24 साल में कोई संन्यास लेता है? 24 साल की उम्र में संन्यास ले रहे हो, इतने गोरे चिट्टे दिखते हो। महाप्रभु ही वॉज वेरी हैंडसम, नॉट हैंडसम, इंचैंटिंग, इंचैंटिंगली ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर दिखते थे, 7 फीट के, और गौरवर्ण, और मोस्ट ब्यूटीफुल लोटस आईज, बड़े सुंदर कमल नयन, चंद्र, चंद्र पूर्णिमा के चंद्र के जैसा मुखमंडल। हाँ, और पूरा डिस्क्रिप्शन है कितना सुंदर स्वरूप है उनका। ईच एंड एवरी लिम्ब ऑफ हिज बॉडी, उनके शरीर के एक एक अंग, उस अंग का जो सुंदरता का जो चरम सीमा हो सकता है, वो है भगवान। हाँ, इस संसार में कोई बहुत सुंदर भी दिखेगा तो कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। थोड़ा सा कान जो है और बड़ा होता तो और अच्छा दिखता, नाक थोड़ा सा और चौड़ी होती तो अच्छा दिखता। चाहे मिस यूनिवर्स को भी आप ले आइए, हाँ, कोई ना कोई उसमें कुछ कमी दिखाई देगा। लेकिन केवल, हाँ, जो पार्टिसिपेट करता है वो मिस यूनिवर्स बनती है। हाँ, पार्टिसिपेट नहीं करते उनसे मिस यूनिवर्स से भी अच्छी वो रह सकती है। रह सकते हैं, हाँ, सही बात है। ये मिस यूनिवर्स का टाइटल तो गलत है, क्योंकि मिस यूनिवर्स में उर्वशी थोड़ी ना आई थी पार्टिसिपेट करने के लिए। उर्वशी को सामने खड़ा करेंगे तो बाकी सब अपने आप फेल हो जाएंगे, कोई स्टेज में नहीं आएगा, सब दूर से दंडवत प्रणाम करके भाग जाएंगे, दंडवत प्रणाम करके भाग जाएंगे। ये भगवान की सुंदरता इतनी है कि मिस यूनिवर्स भी फेल हो जाए, मिस्टर यूनिवर्स भी फेल हो जाएगा। तो वो भगवान को देख करके भट्टाचार्य जी बोलते हैं, अरे आपने थोड़ा जल्दबाजी कर दी, संन्यास जल्दी ले लिया आपने। चलो ठीक है, जो कर दिया तो कर दिया, अब आपको बचाने के लिए मैं आप क्या करता हूँ, आपको वेदांत शिक्षा दूंगा ताकि आप फंसो नहीं। हाँ, और तो बैठा करके 7 दिन तक सुनाए। महाप्रभु बस सुनते रहे, सुनते रहे। हाँ हूँ कुछ नहीं बोल रहे, ना तो कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, ना तो कुछ रिप्लाई कर रहे हैं कि हाँ हाँ, बस सुन रहे हैं। तो 7 दिन तक होने के बाद बोले, बेटा, तुमको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ प्रश्न वगैरह है कि नहीं? ना तो तुमने कोई प्रश्न पूछा, ना तो हाँ हूँ किया, तो कुछ पल्ले पड़ रहा है? हाँ। तो फिर महाप्रभु बोलना चालू करते हैं। 7 दिन तक कुछ नहीं बोले, उनका बस सुन रहे थे। महाप्रभु बोले, जब आप वेदांत सूत्र बोलते हैं
तो वो तो मुझे भली भांति समझ में आता है, लेकिन उसके ऊपर जब आप व्याख्या करते हैं तो वो ऐसा हो जाता है जैसे सूर्य के सामने कोई हाथ रख रहा है, सूर्य को ढकने का कोशिश कर रहा है। तो वेदांत सूत्र जो है वो तो सूर्य के समान अपने आप ही प्रकाशित है, लेकिन आपकी व्याख्या उसको ढकने का कार्य कर रही है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य सुन करके बड़े क्रोधित हो गए। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉक, ये क्या बकवास कर रहे हो। मेरी व्याख्या, मेरी व्याख्या पूरे, हाँ, पूरे भारतवर्ष में बड़े बड़े विद्वान लोग सुनते हैं। ये मायावादी सन्यासी लोग आ करके मेरे से शिक्षा लेते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य हालांकि गृहस्थ थे, लेकिन इतने विद्वान थे कि सन्यासी लोग भी उनके स्टूडेंट्स बनते थे और उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो फिर भट्टाचार्य साहब बोलते हैं, ठीक है, चलो, तुमको बड़ा समझ में आया ना, तो तुम ही समझाओ वेदांत सूत्र। तो महाप्रभु बोले, ठीक है, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मैं कुछ व्याख्या कर सकता हूँ। तो महाप्रभु बोलना जब चालू किए तो वो सुन करके पूरी तरीके से आश्चर्यचकित रह गए और समझ गए ये कोई साधारण इंसान, ये इंसान नहीं है, मनुष्य के पास ऐसी शक्ति नहीं हो सकती है। इमीडिएटली फिर उनको बोले कि आप निश्चित रूप में आप भगवान। सो फिर चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर कृपा की और इमीडिएटली उनको षडभुज रूप का दर्शन कराए। कृष्णा मुरली लेकर के, राम लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के, और संन्यास रूप में डंडा कमंडलू लेकर के जब ये रूप का दर्शन किए, सार्वभौम भट्टाचार्य इमीडिएटली फ्लैट हो गए। पूरा दंडवत प्रणाम किए, रोने लग गया, अश्रुधारा बह रही, रोमांचित हो गए। और फिर डेडिकेट कर दिए अपने लाइफ को, समर्पित कर दिया महाप्रभु के चरण में। एंड देन ऑनवर्ड्स ही बिकेम अ डिवोटी, अ प्योर डिवोटी। एनीवे, ये मैं क्यों बता रहा था कि हाँ, कि जो प्रामाणिक गुरु या साधु या प्रामाणिक भगवान, तो उनके ऐसे सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं। So we should not be emotional, sentimental, or blind follower. We should become rational, uh, scriptural, um, and have reasonable faith. फेथ जरूरी है, बट फेथ जो है रीजनेबल होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, थोड़ा ये वेदांत सूत्र एक्चुअली हुआ क्या, मैं थोड़ा समझता नहीं इनको, थोड़ा बता सकते हो क्या? वेदांत सूत्र जो है अल्टीमेट राइटिंग ऑफ श्रील व्यास देव जी। पहले वेद व्यास जी वेद रचना की, वेदों को विभाजित की, जिसमें मोस्टली कर्म कांड का वर्णन है। तो कर्म कांड के थ्रू प्रवृत्ति मार्ग, इंद्रिय भोग करके कैसे कोई व्यक्ति पुण्य, कैसे पुण्य प्राप्त करके इंद्रिय भोग कर सके, इसका वर्णन। फिर वेद व्यास जी विचार की कि इंद्रिय भोग करके जो फ्रस्ट्रेट होगा, तो उसको जब इस भौतिक संसार से मुक्ति की आकांक्षा होगी, तो उसके लिए फिर वो उपनिषदों की रचना की, उपनिषद। और फिर उसके पश्चात फाइनल जो कंक्लूजन है, स्पेशली जो आध्यात्मिक ज्ञान का, वो वेदांत सूत्र छोटे छोटे सूत्र के रूप में, एफोरिज्म के रूप में प्रस्तुत किए, जिसमें अल्टीमेट नॉलेज, वेद अंत, वेदांत मतलब वेद का अंत, मीन्स अल्टीमेट नॉलेज ऑफ वैदिक नॉलेज, वेद मतलब नॉलेज, सो अल्टीमेट एंड ऑफ नॉलेज, जिसमें जो है डायरेक्टली केवल आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया है। ये मस्का लगाने वाला बात नहीं किया गया है कि ये कार्य करो, ऐसा पुण्य करो, ऐसा यज्ञ करो, व्रत करो, जिससे ये सुख मिलेगा। हाँ, और पहला ही सूत्र में बोला गया था, तो ब्रह्म जिज्ञासा, नाउ इज द टाइम फॉर इंक्वायरिंग अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रुथ। बहुत हो गया कर्म कांड, और बहुत हो गया ज्ञान कांड। और ज्ञान कांड में हालांकि ब्रह्म जिज्ञासा है, बट स्टिल वो ब्रह्म जिज्ञासा भी, दैट ब्रह्म जिज्ञासा इज बेस्ड ऑन ना इति ना इति ना इति, इट इज नॉट, इट इज नॉट, इट इज नॉट, बट व्हाट इट इज, दैट इज एक्चुअल ब्रह्म जिज्ञासा, तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब हम ब्रह्म के ऊपर विचार करेंगे।
और तब जो है, हाँ, फिर दूसरा सूत्र में बोले जन्मादि यस्य यतः, ये सूत्र बोले कि ब्रह्मन इज समथिंग फ्रॉम विच एवरीथिंग एमिनेट्स। ये डेफिनेशन है ब्रह्म। ब्रह्मा ब्रह्मा इज समथिंग जिस जिनसे सब कुछ निकलता है। और फिर ये जो सूत्र है, इसको और स्पेसिफिकली एलोबरेट करके व्याख्या किए, इसके ऊपर टीका भी दी है। और उसी टीका को बोलते हैं श्रीमद् भागवतम, जिसमें पहला श्लोक चालू होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यतः। यहाँ से चालू करते हैं और फिर 18,000 श्लोक एक्सप्लेन करते हैं। कृष्ण ही वो पर ब्रह्म है जिनसे सब कुछ निकलता है। और फिर वेदांत सूत्रों में भी ब्रह्म के फिर क्या लक्षण है, क्या स्वरूप है, क्या उनके कार्य है, सब कुछ दिया है। बट सब कोडेड फॉर्म में, तो ओनली मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन कैन अंडरस्टैंड। तो इसलिए सब लोग नहीं समझ सकते थे, इसलिए श्रीमद् भागवतम के माध्यम से उसको जो है वेद व्यास जी एक्सप्लेन की। यस। तो ये मतलब भागवतम से अलग हुआ, फिर ये अलग ही हुआ ना भागवतम से, वेदांत सूत्र अलग हुआ। भागवतम भाग वेदांत सूत्र जो है अल्टीमेट एंड ऑफ नॉलेज है, पूर्ण ज्ञान है भगवान कृष्ण के बारे में। लेकिन उस सूत्र के रूप में होने के कारण उसको डायरेक्ट कोई पढ़ के नहीं समझ सकता था। ओनली द मोस्ट इंटेलिजेंट, जैसे मध्वाचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए, ऐसे जो महान आचार्य है वही उसको समझ सकते हैं। इसलिए वेदव्यास जी मदद करने के लिए जनसाधारण को उसी वेदांत सूत्र का व्याख्या भागवत के रूप में करते हैं। इसलिए भागवत को बोला गया है भाष्योऽयं ब्रह्म सूत्राणाम। ब्रह्म सूत्र वेदांत सूत्र को ब्रह्म सूत्र भी बोला जाता है। तो भाष्य, तो श्रीमद् भागवतम जो है भाष्य, जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं ना, प्रभुपाद जी का भागवत, तो ये श्लोक है। यस सूर्य। जैसे देखिए ये श्लोक है, फिर प्रभुपाद जी इस पे ट्रांसलेशन परपोर्ट दे रहे हैं। तो ये जो ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट है, ये क्या है, भाष्य है, इसको भाष्य बोलते हैं। तो इसी प्रकार से वेदांत सूत्र छोटे छोटे एफोरिज्म्स हैं, दो दो तीन तीन शब्दों के। रसो वै स जन्माद्यस्य यतः अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये तीन सूत्र मैंने बोल दी। पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तीन शब्दों का। फिर जन्माद्यस्य यतः, तीन सूत्रों का दूसरा सूत्र। फिर रसो वैसा, तीन शब्दों का। हाँ, रसो वैसा। हाँ, सा एक क्षता, दो शब्दों का। इसको कैसे समझेगा कोई? तो उसको समझाने के लिए फिर ये भाष्य परपट वो समझ लीजिए। तो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के रूप में तात्पर्य दिए वेद व्यास जी। ठीक है। तो इसलिए अगर कोई यस भागवत सूर्य। को अच्छे से पढ़ के समझ लेता है, तो वो सबसे बड़ा वेदांतिस्ट है। उसको अलग से वेदांत सूत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी वेदांत को समझ गया। यस सूर्य। हरे कृष्ण। यस, कविता मत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, कुछ चीजें समझनी थी, जैसे कि हम पूजा होती है तो कलश की पूजा, गौर गणेश की पूजा नॉर्मली किसी पूजा में करते हैं, तो क्या ये पूरा कर्मकांड ही है? कर्मकांड में आता है? तो जो विधियां हैं, कर्मकांड विधि और भागवत मार्ग, तो इसमें अंतर विशेष रूप से ये है, भागवत मार्ग में स्पेसिफिकली भगवान हरि का नाम कीर्तन गुणगान होता है। और कर्म कांड में रिचुअल्स ज्यादा होते हैं। और अन्य देवी देवताओं के लिए भी समर्पण के मंत्रास होते हैं। तो वो सबका रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि कलयुग में हमारे पास समय बहुत कम है। अगर हम ज्यादातर समय ये रिचुअल्स रिचुअल्स मतलब कुछ न कुछ कार्य करने में लगा देंगे, तो फिर जो मुख्य विषय वस्तु भागवत मार्ग श्रवण कीर्तन, वो उसके लिए समय नहीं निकल पाएगा। हाँ। सो कर्मकांड विधि होती है, कर्मकांड व्रत विधियां होती हैं, उनके रिचुअल्स होते हैं। लेकिन साथ ही साथ में एक चीज होता है कर्मकांडीय कॉन्सेप्शन, कर्मकांडीय विचारधारा। तो अगर भक्ति मार्ग में भी कोई भले कर्मकांड की विधि को डायरेक्ट नहीं करता है, लेकिन अपने आप को रिचुअल्स में इतना फंसा लेता है
कि उसका जो ज्यादातर समय, जैसे कोई पूजा कर रहा है तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, वो सब अरेंजमेंट करने में इतना व्यस्त हो गया कि पता चलता है कि माला ही नहीं हो पाया। जैसे एक भक्त बोले, पूछे कि माला नहीं हुआ आपका, क्यों? प्रभु जी, वो सत्यनारायण की कथा थी घर पे, तो उसमें व्यस्त हो गए। तो फिर वो आर्ग्यूमेंट भी करने लग गए कि प्रभु जी, है तो नारायण का ही, चाहे नाम जप करो या सत्यनारायण के लिए मैंने पूरा दिन दे दिया। हाँ, तो वो फिर भागवत मार्ग से हम विचलित हो गए। वो उचित नहीं, अननेसेसरी, वो विधि है ही नहीं। यज्ञ, कलयुग की विधि क्या है? हरिनाम संकीर्तन, कृष्ण कथा, कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण नाम संकीर्तन, ये मेन विधि है। बाकी सपोर्टिव रूप में हम यूज कर सकते हैं प्रचार के दृष्टिकोण से। एक्चुअली में टेम्पल वर्शिप, टेम्पल का विग्रह स्थापन करने का आवश्यकता नहीं है। कोई केवल हरिनाम जप करके और भागवत श्रवण और पठन करके ही परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लेकिन हमारे आचार्यों ने दोनों को कंबाइन इसलिए किया, दो कारण से। एक तो प्रचार के दृष्टिकोण से, अगर मान लीजिए प्रभुपाद जी केवल ये बड़े बड़े मंदिर नहीं बनाते और बहुत सुंदर सुंदर विग्रह पूजा नहीं स्थापित करते हैं, तो जनसाधारण लोग कहाँ आते हैं? केवल बैठ करके मान लीजिए वृंदावन मायापुर या कहीं पे एक छोटा सा कुटिया बना लेते और हरे सब जो भी आता बोलते हरे नाम जप करो। जैसे हमारे इस्कॉन जो मंदिर है, वहां पे अगर राधा रासबिहारी ऑल्टर सब हटा दो और लोगों को इनवाइट करो कि चलो हम लोग कीर्तन करेंगे और नाम जप करेंगे, लोग नहीं आएंगे। लोगों को बाहरी दृष्टिकोण से देखने के लिए चाहिए, तब वो आकर्षित होते हैं। फिर धीरे धीरे कीर्तन, जैसे रूप गोस्वामी बताया कि हम अगर विग्रह पूजा भी कर रहे हैं तो विग्रह पूजा जो है विफल माना जाएगा अगर उसके साथ में भगवान हरि का नाम नहीं चल रहा है। इसलिए जितने भी आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने स्थापित किया, जो भी आरती होती है उसमें उसमें कीर्तन रहता है जरूर। हरिनाम कीर्तन चलता है, संसार दावानल गुणगान चलता है। तो ये कीर्तन और गुणगान अनिवार्य है, केवल आरती जो है सफिशिएंट नहीं। ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ पे केवल घंटी बजाई जाती है और केवल आरती चलता है और कोई कुछ गाता नहीं, बोलता नहीं। वो प्रोसेस नहीं है इस कलयुग का, वो फेल हो जाएगा। क्योंकि द्वापर युग का प्रोसेस था एलाबोरेट टेम्पल वर्शिप, भगवान के विग्रहों का सेवा बड़े ही विस्तृत रूप में किया जाता था। हम लोग तो बस एक जो है छोटा सा उसका सैंपल रूप में हम विग्रह सेवा करते हैं, एलोबरेट नहीं करते हैं। वो उसका कारण है क्योंकि हरिनाम संकीर्तन और भागवत श्रवण इससे विचलित नहीं होना चाहिए। तो एक ये कारण है, जनरल मास ऑफ जो लोग हैं उनको कृष्ण भक्ति से आकर्षित करना है। और दूसरा है कि जो भक्त लोग भक्त बनते हैं तो रजोगुण तमोगुण की प्रधानता होती है, तो वो नाम जप नहीं कर पाती। इसलिए उनको ब्राह्मण दीक्षा दे करके और फिर एंगेज किया जाता है विग्रहों की सेवा में, ताकि वो सतोगुण में आ जाए। अदरवाइज भगवान भागवत मार्ग में ये ब्राह्मण दीक्षा का भी आवश्यकता नहीं। अगर कोई केवल हरिनाम जप कर सके चुपचाप बैठ करके, सतोगुण में है कोई ऑलरेडी, उसको जरूरत नहीं है ब्राह्मण दीक्षा लेने की। वो केवल हरिनाम प्रमाणिक गुरु से, शुद्ध वैष्णव से हरिनाम प्राप्त किया और वो जप करके भी भगवान के धाम के जा सकता है। लेकिन जो लोग प्रभुपाद जी देखे, हमारे आचार्य देखे कि ये जो भागवत मार्ग है, केवल एक्सक्लूसिव भागवत मार्ग, ये मुक्त पुरुष ही कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर इस कलयुग में लोग रजोगुण तमोगुण से प्रभावित है। इसलिए प्रभुपाद जी, हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ही नहीं, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी अपने मन से चालू किए, ये नारद मुनि का रिकमेंडेशन। नारद मुनि भक्ति के आचार्य हैं, लेकिन नारद पंचरात्र उन्होंने दिया है विग्रहों का कैसे अच्छे से सेवा करना चाहिए और एंगेज करना चाहिए शिष्य। दीक्षा दे करके उनको, ब्राह्मण दीक्षा दे करके विग्रह सेवा में जब लगते हैं शिष्य, तो वो सतोगुण में आते हैं। और फिर भागवत मार्ग जो मुख्य विधि है वो हरिनाम जप और श्रवण करके वो फिर भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं, शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि हम अपने आप को, जो रिचुअल्स हैं, विधि विधान है, उसमें ना इतना ना उलझा लें कि हम भगवान का नाम का जप ना कर पाए, या जो है भागवत कथा का श्रवण ना कर पाए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे कई बार फेस्टिवल्स वगैरह होता है या कुछ ना कुछ आता रहता है, तो हम लोग देखते हैं मॉर्निंग भागवतम क्लास में जनरली तो 55-60 भक्त लोग आते हैं और उस दिन 25-30 हो जाते हैं। क्यों? पता चलता है सब लोग पूजा करने में व्यस्त हैं।
असली पूजा है भागवत को पढ़ना, भागवत को श्रवण करना। बाकी सब रिचुअल्स है। रिचुअल कर लिया लेकिन मेन चीज छूट गया, तो फिर कोई फायदा नहीं। ठीक है, यस क्लियर है क्या? प्रभु जी। यस प्रभु जी। मतलब यही था कि जैसे हम लोग को गृहस्थ जीवन में कुछ पूजाएं करनी पड़ती हैं, मतलब दिखा मतलब उसमें बैठना पड़ता है, तो मैं बस इतना करती हूँ कि मैं कुछ जैसा बोला किया सिर्फ नाम जप करती रहती हूँ कंटिन्यू हाँ। ऑल टाइम। हाँ बेस्ट। आप तो बैठ यही। जाइए। हाँ, क्योंकि आप घर गृहस्थ जो गृहस्थ भक्त हैं उनको सही बात है, पूरी तरीके से सारे जो रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप करिए नाम मात्र के लिए, लेकिन चुपचाप अपना माला लेकर के या काउंटर लेकर के आप स्मरण करिए, हरि नाम जप करिए। ठीक है, वो बेस्ट है। अब प्रभुपाद जी का ही उदाहरण है। ये तो कर्म कांड रिचुअल तो छोड़िए। प्रभुपाद जी का जब संन्यास हो रहा था, संन्यास दीक्षा के समय, एक तरफ मंत्रोच्चारण चल रहा है, यज्ञ में आहुति दी जा रही है संन्यास के लिए। कर्म कांड नहीं, मतलब आई मीन वैष्णव परंपरा में संन्यास ले रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी अपने कुछ भक्तों को बोले कि आप कीर्तन करो, तो कीर्तन चालू कर दिए। तो यहाँ पे जो पंडित जी मंत्रोच्चारण, पंडित जी नहीं वैष्णव ही थे जो मंत्रोच्चारण कर रहे थे प्रभु जी संन्यास के लिए, तो उनको डिस्टर्ब हो रहा था। तो बोले कीर्तन थोड़ा स्लो करो, तो वो लोग स्लो कर दिए। तो प्रभुपाद जी फिर उनको बोले बढ़ाओ, कीर्तन बढ़ाओ। तो फिर कीर्तन बढ़ाए। तो प्रभुपाद जी जानते हैं कि हाँ, मेन जो है ये हरिनाम कीर्तन है, असली संन्यास इससे हो। इसी तरह से वृंदावन में जब मंदिर की स्थापना हो रही थी, इंस्टॉलेशन कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी यज्ञ करवाए, यज्ञ नहीं, लेकिन हरिनाम संकीर्तन कराए प्रभुपाद जी। बोले ये रियल इंस्टॉलेशन है, अब हमको यज्ञ करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रज में जो है ब्रजवासी, हाँ, वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे अगर यज्ञ के द्वारा इंस्टॉलेशन नहीं किया मंदिर का। तो बोलेंगे इन्होंने तो प्राण प्रतिष्ठा किया ही नहीं, ये मंदिर प्रमाणित नहीं। इसलिए लोगों को केवल दिखाने के लिए कि हाँ ये प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, हाँ, इसलिए किया। अदरवाइज भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई भगवान के विग्रह है, बैठ के हरिनाम संकीर्तन करे, वैष्णवों को बुलाए, हरि की कथा कराए और प्रसाद का वितरण करे, हाँ, इतने मात्र से विग्रह प्राण प्रतिष्ठा हो गया। हाँ, फिर साथ में हम लोग ये भी करते हैं, ठीक है, यज्ञ कर दिया, अभिषेक कर दिया। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो एक क्वेश्चन और था, कर सकती हूँ बाद में करूँ? समय हो गया ना बहुत ज्यादा, तो ठीक। बात। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।